मैं ऐसा वो घोड़ा हूँ जिसके आँखों के ऊपर वो पट्टी बंधी हुई है ना, साइड्स पे बंधी हुई होती है और वो देख नहीं पाता इधर-उधर, तो सीधी सिम्त में चलने वाला, मैं वो बंदा हूँ। कुरान पाक में जिन-जिन कौमों के ऊपर अज़ाब नाज़िल हुए, वो किस-किस वजह से अज़ाब नाज़िल हुए, यकीन करिए वो एक-एक चीज़ हमारी कौम में पाई जाती है। मरहबन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। और आज है दिन 10, मतलब कि आज 10वां रोज़ा है। उसके बाद ये अशरा ख़त्म हो जाएगा और मैं जल्दी जल्दी सहरी करने लगी हूँ। मैंने इस दफ़ा चावल लिए हैं और चावल सिर्फ इतने से ही लिए हैं क्योंकि मेरा दिल नहीं था कुछ भी खाने का। और आज सालन में थे दाल कद्दू। और जी हाँ, मैं सब्ज़ियों में हर चीज़ खा लेती हूँ, गोश्त खोर नहीं हूँ मैं इतनी। तो मैंने चावल खाने के लिए शुरू कर लिए और ये आ गई मेरी गर्मा गर्म चाय जिसमें से धुएँ जो हैं वो उठ रहे हैं। और क्या अरोमा होता है चाय का, कसम से। आप लोग भी जिस जिस जो लोग पीते हैं ना चाय, उनको पता है कि क्या अरोमा होता है, क्या मज़े की चीज़ होती है चाय। चाय के बगैर तो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती ना। जिसने चाय नहीं पीना उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। और अभी जो है वो है सहूर टाइम, ये है नूर टाइम। और कुरान पाक की तिलावत करना हर मुसलमान पे है फ़र्ज़। आप लोग भी पढ़िए और दुआएं कीजिए। मरहबन शहरुन करीमुन वसलामुन वअमान शहरु खैरुन वसकीना वतरीक़ुन लिलजिनान। जी जनाब, बज चुके हैं 6:30 और मैं भागी भागी जा रही हूँ इफ़्तारी करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी से इफ़्तारी की जाए। और आज इफ़्तार में क्या था, खजूरें थी और ये कुछ था। और क्या था, ये सैंडविचेस हैं, इसके अलावा फ्रूट चाट भी है। ये देखिए मज़े मज़े की फ्रूट चाट। और साथ में और क्या है भाई, और अच्छा ये पास्ता था आई थिंक। मैंने नहीं खाया क्योंकि दिल नहीं था। और एज़ यूजुअल हमारे पास जो लाल पानी था वो था। पकोड़े थे, पकोड़ों में जनाब थे बैंगन के पकोड़े और आलू के पकोड़े। सो आज गुल घर पे नहीं थी, शायद इसी वजह से ये वाले पकोड़े बने, वरना दूसरे पकोड़े बनते। और ये मेरी प्लेट जो है वो है रेडी। और मैं भी रेडी हूँ इफ्तारी करने के लिए। जी हाँ, और फाइनली फोकस में आ गया। अच्छा, ये है मेरा एक बैंगन का पकोड़ा, मतलब मेरा नहीं, बैंगन का पकोड़ा और आलू का पकोड़ा। और साथ में मेरी प्लेट में दही पकौड़ी आपको नज़र आ रही होगी, और थोड़ी सी फ्रूट चाट है और साथ में खजूर है। और ये पानी पानी मैंने बस एक ही गिलास लिया था, इससे ज़्यादा पीने की हिम्मत नहीं होती है। तो सादा पानी जो है वो जितना मर्ज़ी पिला दो मैं पी लूँगी, लेकिन मीठा पानी कम से कम पीना चाहिए। वैसे कभी कभार मेरा हो मूड तो मैं बहुत ज़्यादा ग्लासेस पी जाती हूँ पानी के, वो भी मीठे वाले। और मीठा उसमें जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो तब। सो पीना पड़ता है, पता नहीं क्यों पीना पड़ता है, बट पीना पड़ता है। सो मैं अफ्तारी कर रही हूँ, खजूर खा रही हूँ, साथ साथ में सोफ़िया जो है वो मुझे तंग कर रही थी। कभी बोलती है कि आप डोल लग रही हो, कभी बोलती है कि अच्छा मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, ये बताइए ये क्या है, आप ये खाती हैं वो खाती हैं। सो और साथ साथ में मैं पकोड़े भी खा रही हूँ। मरहबन शहरुन करीमुन वसलामुन वअमान शहरु खैरुन वसकीना वतरीक़ुन लिलजिनान। मरहबन शहरुन करीमुन वसलामुन वअमान शहरु खैरुन وسكينة وطريق للجنان جد به طيبا وخيرا وصلاة وقيام। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मस्त हूँ, मलंग हूँ। रोज़ा भी कंप्लीट हो गया बहुत अच्छी तरह से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रोज़ा भी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया होगा और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रहमतों और बरकतों वाला महीना है, और अल्लाह ताला से रहमतें और बरकतें हम लोगों ने मांगनी है और बेशुमार मांगनी है। और हमारी जो है मांगे वो बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही मौका है दुआएं मांगने का और दुआओं की कबूलियत का। तो इस ऐसे मौके जो है ना वो हाथ से जाने नहीं देने चाहिए। इन मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए, और ऐसे फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। तो अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि जैसे कि ये तो सब लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान में जब भी रमज़ान आता है तो रमज़ान बाज़ार, सस्ते बाज़ारों के नाम पर लूट मार का एक नया बाज़ार जो है वो गर्म हो जाता है। तो जो चीज़ें स्टॉक करके रख ली जाती हैं रमज़ान आने से पहले और रमज़ान के दौरान में, एक तो वो चीज़ें गायब कर ली जाती हैं और ये कहा जाता है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप लोग को चाहिए तो हम लोग इतनी इतनी कीमत पे इसको फ़रोख्त करेंगे।
तो दूसरे ममालिक में जब हम देखते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिका की बड़ी हम लोग मिसालें देते हैं, अमेरिका हो गया, यहूदी ममालिक हो गए, ये लोग जब ऐसे इनके त्यौहार आते हैं या इवन रमज़ान ही आता है, हम लोग अपने रमज़ान ही की मिसाल आपको देती हूँ कि जब रमज़ान का महीना भी आता है तो उन लोगों को मालूम है कि ये बहुत ही बाबरकत महीना है, तो इस महीने की मुनासबत से वो लोग अपने स्टोर्स पे जो सस्ता माल होता है या जो बोलते हैं कि सेल्स जो है वो ऑन कर देते हैं, और उनकी सेल्स वाकई ही सेल्स होती हैं। जो चीज़ें महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही होती हैं वो इन दिनों में स्पेशली वो उसको सस्ता कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे होता है, जिस चीज़ें सस्ती हो गई हैं तो जल्दी जल्दी से फलाने फलाने बाज़ार में चलते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके पता चलता है चीज़ें सस्ती नहीं हुई है, तो उससे भी महंगी हो गई जो पिछली दफ़ा हम लोग लेकर के गए थे। तो यहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो चलते हैं। हम लोग अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएं, इन हरकतों को साइड पे रख दें, इन हरकतों को अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी से निकाल देना तो यकीन करें हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुकून में आ जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना हमें सुकून नहीं मिलता, हमें पता नहीं क्या कुछ मसले मसाइल उधर पेश रहते हैं, हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को या हमारे आसपास में हम लोग अच्छी तरह से रह नहीं पाते। उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर जो खोट है ना वो ख़त्म नहीं होते। तो ये जो चीज़ें महंगी करके बेचना, इन चीज़ों के ऊपर भी कुरान पाक में बहुत सारी आयत नाजिल हुई हुई हैं, और पूरी एक कौम को इस चीज़ के लिए बर्बाद कर दिया गया था। उसको उसके ऊपर अज़ाब अल्लाह का जो है वो उन लोगों को पूरी की पूरी कौम को ही ख़त्म कर दिया था। और उनसे उनके जो नबी हैं उन्होंने उनको बोला था कि आप लोग जो है सस्ती महंगी चीज़ें जो है वो सस्ती करके बेचें, ना को महंगी बेचें। ठीक है, महंगे दामों में चीज़ें फ़रोख्त ना करें। जब नाप तोल करते हो तो उसको बराबर किया करो, इसमें कमी बेशी ना किया करो। तो ये चीज़ें उन्होंने कुरान पाक में जो है ना वो लिखी गई हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ी होती हम लोगों ने या हमारे माँ बाप ने हमें 2 थप्पड़ लगा के हमें तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाया होता, तो हमें पता होता कि क्या चीज़ें हमारे ऊपर जो है वो मना की गई हैं हमें, और क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करनी है। तो जब चीज़ें हमें बेसिक से नहीं पता हैं तो फिर हम लोगों ने करना क्या है? तो बेचो महंगी चीज़ें, मेरा क्या जाता है, आप लोगों ने नहीं अपनी जो है वो अमाल का बदला लेना है। आप लोगों ने ही अपनी अपनी कब्रों में जाकर के अल्लाह को जवाब देना है, जब अल्लाह ने सामने बुलाना है। बल्कि आप लोग को तो बुलाएंगे भी नहीं अल्लाह सामने, आप लोगों को तो सिर्फ उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया हुआ है तुम जैसे लोगों के लिए जहन्नुम है, तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम लोग बदलने वाले नहीं हो। तो वो जो बदलने वाले नहीं है ना वो आप जैसे फरमाकर इस मुकद्दस महीने का ही लाज रख लिया करें। इसके अलावा भी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि फ़हाशी और बेहयाई और ये जो बदतमीज़ियाँ होती हैं ख़वातीन के साथ रोड्स पे या कहीं पे भी, इसमें इस महीने में स्पेशली इतनी ज़्यादा तेज़ी आ जाती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। आम दिनों में तो करते ही करते हैं, इस महीने में स्पेशली लोगों की पता नहीं अंदर की कौन सी रग भड़क उठती है। मैंने तो सुना था कि शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो शैतान है वो कैसे कैद होगा भला? वो तो तुम लोगों ने खुद कैद करना है ना, आप लोगों ने खुद अपने अंदर बांध के रखना है उसको। पर नहीं, आप लोगों की जो घटिया अंदर का एक वो है इंसान, वो बाहर आ जाता है एकदम से। रोड पे चलती हुई औरतों को बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हो, छेड़ना शुरू कर देते हो। मैं देखिए स्कूटर चलाती हूँ, जैसे कि सब लोगों को पता ही है, ठीक है। आम दिनों में शायद इतना मुझे वो बातें सुनने को नहीं मिलती हैं, ओए होए सोनियो रुक जाओ, ब्रेक लाइए, आराम नाल हुई, आराम नाल, आराम नाल, इस तरह की बातें मुझे आम रूटीन में सुनने को मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। लेकिन इस महीने में मुझे जिस तनासुब से सुनने को मिली है ना, अल्लाह, इवन रिक्शे वाले पता नहीं क्यों साथ में आते हैं, उन लोगों को लगता है कि मैं उन लोगों के साथ रेसें लगा रही हूँ। मैं तो उन लोगों को ध्यान भी नहीं देती, मुझे तब पता चलता है जब वो कभी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी ब्रेक्स लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी बीच में मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब मुझे पता चलता है कि अच्छा ये लोग मेरे साथ रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आता भाई साहब, मैं किसी के साथ कोई रेस वेस नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ अपने ध्यान में चलती हूँ। मैं ऐसा वो घोड़ा हूँ जिसके आंखों के ऊपर वो पट्टी बंधी हुई है ना, साइड्स पे बंधी हुई होती है, और वो देख नहीं पाता इधर उधर, तो सीधी सिम्त में चलने वाला मैं वो बंदा हूँ, ठीक है। इधर उधर क्या चल रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि अगर मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए मेजर किस्म का, और स्पेशली कोई खातून हो और वहाँ पे सारे मर्द ही मर्द जमा हुए हुए हों और उसकी हेल्प करने के लिए कोई ना हो, तो फिर ऑब्वियसली मैं चली जाती हूँ वहाँ पर जाकर उनकी हेल्प कर देती हूँ। लेकिन खुदा का वास्ता है, इस बाम मुक़द्दस महीने का एहतराम जो है वो हर इंसान के ऊपर लाजिम है। इस महीने में सिर्फ रोज़ा रखना, सारा दिन कुछ खाना पीना ना, यही रोज़े का नाम नहीं है। रोज़े का नाम एहतराम है। तो एहतराम करिए, एहतराम अपनी आँखों से करिए, अपनी ज़ुबान से करिए, अपने हाथों से करिए। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोगों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि बदला तो आप लोगों ने अपनी अपनी हर चीज़ का खुद ही देना है। अपनी कब्र में जाके अपने अमाल का जवाब जो है वो आप लोगों ने अल्लाह के सामने जाकर खुद देना है, मैंने नहीं देना। मैं तो सिर्फ आप लोग को बता सकती हूँ भाई आप लोग ये चीज़ें गलत कर रहे हो, ये मेरी ज़ुबान है और मैं बोल रही हूँ इसे। और अगर मेरे साथ में इस तरह से कोई बदतमीज़ी करोगे तो मैं अपने हाथ से भी जवाब दे सकती हूँ। तो दर्जे होते हैं ना हर चीज़ को रोकने के, तो ये दर्जे हैं मेरे।
मेरे लिमिट्स हैं, मैं अपनी लिमिट्स में रह के पहले ज़ुबान से बोलूँगी कि भाई बस, उसके बाद अगर नहीं समझोगे तो फिर हाथ से भी बोलना आता है मुझे, तो मैं वैसे भी बोल सकती हूँ। तो इतनी सी चीज़ें हैं कि अपने आप पे कंट्रोल रखिए, अपनी ज़ात के ऊपर, अपने जो अंदर की आपकी ज़ात है ना उसके ऊपर कंट्रोल रखिए, वो बहुत ज़रूरी है, इस दौर में स्पेशली बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि कुरान पाक में जिन-जिन कौमों के ऊपर अज़ाब नाज़िल हुए, वो किस-किस वजह से अज़ाब नाज़िल हुए, यकीन करिए वो एक-एक चीज़ हमारी कौम में पाई जाती है, एक-एक चीज़। फिर चाहे वो फ़हाशी हो, फिर चाहे वो माल नाप-तोल का जो इश्यूज़ होते हैं वो हो, फिर चाहे वो नाफरमानी हो, फिर चाहे वो बद-इख़लाक़ी हो, फिर हर किस्म की चीज़ें जो है ना, हर किस्म के गुनाह जिनसे बनी इसराइल को मना फरमाया गया था, वो सारे के सारे गुनाह हमारे अंदर मौजूद हैं। हम वो हर चीज़ें कर रहे हैं। कभी गौर करिएगा, कभी देखिएगा हर चीज़ के ऊपर कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे जा रही हैं तो ये ऐसे क्यों? सुधरने वाले हैं ही नहीं, सुधरने वालों में से हैं ही नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ने भी वैसे ही हमारे साथ सलूक करना है। वो हमारे ऊपर क्यों नरमी करेंगे? सिर्फ़ रस्सी दराज़ करते हैं, फिर एकदम से खींच लेंगे और जब खींचेंगे ना उस वक़्त की तकलीफ़ तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होने वाली। ख़ैर मेरा क्या जाता है, अब बदले तो आप लोगों ने अपने अमाल के देने हैं, जो आप लोग अमल करेंगे उसी को अल्लाह के सामने जाके आप लोगों ने पेश करना है। तो करते रहिए आप लोग अपनी मनमानियाँ करते रहिए। अल्लाह ने भी तो बोला ना कि आप लोग इनको जितना मर्ज़ी समझा लें, ये लोग नहीं समझने वाले। तो आप लोग नहीं समझने वाले, आप लोग जो ना आप लोग के दिलों के ऊपर पर्दे डाल दिए गए हैं, आप ना तो सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है? आप लोग हैं ही जाहिल, तो जाहिल लोगों ने जाहिल ही रहना होता है, जाहिल कभी भी सुधर नहीं सकते हैं, ठीक है? तो रहिए अपनी जहालत में, आप लोग अपनी जहालत मारते रहिए। खैर मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अच्छे-अच्छे से रोज़े रखो, 20 रोज़े क्यों गिने, हम लोग गिनते हैं कि हमारे 2 श्रेय रह जाएँगे, ठीक है? तो उनको भी अच्छे-अच्छे तरह से निभाना है, पूरा करना है और अगर आप लोग को मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो काइंडली इनको थम्स अप दे दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा क्या शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। مرحبا شهر